नॉलेज के लिए आए हो ना, स्मार्ट बनने के लिए, तो भरपूर नॉलेज मिलेगा। अगर जुडिशरी के लिए प्रिपरेशन करना है, बहुत हो गया। आलू ले लो, कांदे ले लो, वो ये सब सिर्फ वो लाल वाला सब्सक्राइब बटन प्रेस कीजिए और अपना जीत की तैयारी कीजिए। हर एक चीज फ्री में आप लोगों को यहाँ से मिलेगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य है एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों तक पहुंचाना जो मटेरियल्स एक जज बनने के लिए चाहिए होता है। ठीक है, जो कुछ आपको चाहिए होगा एक जज बनने के लिए, सब कुछ इस चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करना, ये हमारा उद्देश्य है। तो टॉपर्स को कैसे नोट बनाना आता है, क्यों नहीं आपको आता है, कभी सोच करके देखे हो? सो चलिए ये सब कुछ जानेंगे इस सीपीसी लेक्चर के पार्ट 2 पर। आज हम लोग फोकस करेंगे डिक्री, ऑर्डर एंड रेस सब्सिडाइज के ऊपर, क्योंकि ये पर्टिकुलर पोर्शन ऑलमोस्ट जुडिशियरी में सीपीसी पेपर के 25% है। यहाँ से क्वेश्चन भाई 100% पूछा ही पूछा जाता है। कोई ना कोई स्टेट से हो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हर एक स्टेट जुडिशरी में यहाँ से तो क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा। और कैसे नोट्स बनाओगे, कौन सा स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे, कुछ नहीं टेंशन लेना है भाई, सब कुछ कर दूंगी। और आपको क्या करना है, सिर्फ कंसेप्ट को एकदम क्लैरिटी से समझना है, दैट्स इट। और अगर आप पर्सनली मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो, कोई डाउट्स पूछना चाहते हो, तो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप लिंक दिया गया है, वहां पर ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर मैं महीने में एक बार आपके साथ गूगल मीट के थ्रू या फिर जूम मीटिंग के थ्रू पर्सनली रूबरू करूंगी आप सभी लोगों का कौन सा प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, ये सब कुछ चीज जानने के लिए। तो डिक्री हैज बीन डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लॉज 2 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। क्रिमिनल प्रोसीजर बोलने जा रही थी भाई, नहीं, सिविल प्रोसीजर में डिफाइन किया गया है। ठीक है, जो चीज मैं आपको बोल रही हूँ ये आप याद रखिए और हो सके तो ये नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, सिर्फ यही आपके एग्जामिनेशन हॉल में आपके साथ लेके जाना है, घर में रख करके नहीं जाना है भाई। ठीक है ना, तो ये 4 पॉइंट्स लिख लीजिए। सबसे पहले, डिक्री इज द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन। तो डिक्री क्या है, एक फॉर्मल एक्सप्रेशन है ऑफ एन एडजुडिकेशन, नंबर 1। नंबर 2, एडजुडिकेशन शुड बी डन इन अ सूट। सो एडजुडिकेशन किधर होगा, सूट में होगा। जो केस आप फाइल किए हो उसको ही सूट बोला जाता है ना, तो वहां पर अभी धीरे धीरे मैं एक्सप्लेन करूंगी एडजुडिकेशन क्या है, फॉर्मल एक्सप्रेशन क्या है। अभी आप समझ लीजिए क्या लिखना है, क्योंकि किसी के लिए ये पॉसिबल नहीं है बेयर एक्ट का लैंग्वेज एकदम रट लो उसके बाद उसको एग्जामिनेशन हॉल में जा करके उल्टी कर दो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो बेहतर है समझ जाइए, उसके बाद आप लिख लीजिए। ठीक है, और तीसरा पॉइंट, इट मस्ट बी डिटरमाइंड द राइट्स ऑफ द पार्टीज रिगार्डिंग द मैटर इन डिस्प्यूट और कॉन्ट्रोवर्सी। आप जो सूट फाइल कर रहे हो, जो डिस्प्यूट आप दोनों में, सपोज आप एक सूट फाइल कर रहे हो मेरे नाम पर, ठीक है, सो आप हो गए प्लेंटिफ और मैं हो गई डिफेंडेंट, तो हमारे दोनों में जो सूट फाइल हुआ है इसको डिसाइड किया जाएगा, है ना। अब ये जो मैटर, अब जो मैटर में सूट फाइल हुआ है वही मैटर तो डिस्प्यूट में है, राइट, वही मैटर कंट्रोवर्सी पर है, जो मैटर आपके और मेरे बीच में एक कंट्रोवर्सी पैदा कर रहा है। ठीक है, अभी चौथा पॉइंट, द डिटर्मिनेशन ऑफ द राइट शुड बी ऑफ कंक्लूसिव नेचर। अब ये जो कंट्रोवर्सी को डिटरमाइन किया जाएगा इसका नेचर क्या होगा, इसका नेचर होगा कंक्लूसिव इन नेचर। सो 4 पॉइंट देखिए। सो फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन, अब एडजुडिकेशन कहां पर हो रहा है, एक सूट पर हो रहा है। अब ये जो सूट में क्या हो रहा है, एक कंट्रोवर्सी डिटरमाइन किया जा रहा है। और चौथा, डिटर्मिनेशन ऑफ द राइट शुड बी कंक्लूसिव इन नेचर। 4 पॉइंट जो है आपको एकदम आपके खाते पर लिखना है, दैट्स इट। कोई मतलब ज्यादा चीज नहीं बोलूंगी जो आपके दिमाग पर एक प्रेशर डाले याद रखने के लिए, और जो चीज प्रेशर डालेगा आप मतलब पक्का उसको भूल जाओगे। तो ये 4 पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए। और अभी यहाँ पर आएगा केस लॉ की बारी, दैट इज अजय बंसल वर्सेस अनूप मेहता। यहाँ पर भी डिक्री को डिफाइन किया गया था। कैसे किया गया था, देखिए, डिक्री मीन्स एन फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन, द कोर्ट एक्सप्रेसिंग इट कंक्लूसिवली डिटरमाइंस द राइट्स ऑफ द पार्टीज विथ रिगार्ड टू ऑल और एनी ऑफ द मैटर्स इन कॉन्ट्रोवर्सी इन द सूट एंड मे आइदर फाइनल और प्रिलिमिनरी। तो ये जो पर्टिकुलर चीज है जिसका हिंदी ट्रांसलेशन आप यहाँ पर देख लो, तो इसको ये केस में बोला गया था। सिंपली ये 4 पॉइंट्स बोलने के बाद ही आपको इसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, सो दैट्स द स्ट्रेटेजी। एक आंसर को कैसे फ्रेम किया जाएगा आपको उस तरीके से एकदम पहले दिन से ही पढ़ना है,
नहीं, सबसे पहले पढ़ लेती हूँ, समझ लेती हूँ, उसके बाद आपको मतलब बताऊंगी कैसे करना है, लिखना है। नहीं, एकदम शुरुआत से सब कुछ करना है। और अभी इसके बाद एडजुडिकेशन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो चीज जुडिशियली डिटरमाइन किया जा रहा है। तो अब ये बताओ, जो चीज जुडिशियली डिटरमाइन नहीं किया गया है, क्या उसको डिक्री बोला जाएगा? नहीं बोला जाएगा। ये बोला गया था मदन नायक वर्सेस हंसुबाला देवी केस में। अभी देखिए, दीपचंद वर्सेस लैंड एक्विजिशन ऑफिसर, ये केस में कहा गया दैट द एडजुडिकेशन शुड बी मेड बाय द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, इफ इट इज नॉट पास्ड बाय एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट देन इट इज नॉट अ डिक्री। मतलब डिक्री होने के लिए ऑफिसर ऑफ द कोर्ट के द्वारा ही पास किया जाना चाहिए। तो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट मतलब कौन? जज। सो जज के द्वारा पास किया गया है, ऐसा होना पड़ेगा। और अभी इसके बाद सूट मतलब क्या? ये जो सूट टर्म है ना, सीपीसी पर इसको डिफाइन नहीं किया गया है। बट हंसराज गुप्ता वर्सेस ऑफिशियल लिक्विडेटर्स, ये जो केस है, यहाँ पर कुछ प्रोपोजिशंस बताया गया था। सबसे पहला, द एडजुडिकेशन मस्ट हैव बीन डन इन अ सूट, मतलब डिक्री होने के लिए जो एडजुडिकेशन किया जा रहा है इसको एक सूट में ही किया जाना चाहिए। दूसरा, द टर्म शूट कैन बी अंडरस्टूड as any civil procedure which has been instituted by presentation of a plaint। तो सूट हम लोग किसको कहेंगे? जहां पर एक प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट हुआ है, मतलब प्लेंटिव पार्टी जो कोर्ट में जाकर के फाइल करते हैं उसको ही प्लेंट बोला जाता है। तो जहां पर प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट हुआ है कोर्ट में जाकर के, उसको हम लोग सूट बोलेंगे। अभी नेक्स्ट पॉइंट, ओनली इन सिविल सूट, मतलब यहाँ पर एक सिविल सूट के बारे में कहा जा रहा है। अभी यहाँ पर जुडिशरी का आंसर लिखने के लिए आपका आंसर का तो एक क्वालिटी होना चाहिए, मतलब हाई क्वालिटी, क्यों लोग आपको सिलेक्ट करेंगे, है ना? तो इसके लिए जस्ट वन लाइन पर मेंशन कर दीजिएगा, इन फॉर्मा पॉपुरिस, ये नहीं होना चाहिए। अब इन फॉर्मा पॉपुरिस इसका मतलब एक इंडिविजुअल पर्सन एंड वो अपना इंडिविजुअल कैपेसिटी पर जो काम कर रहे हैं। सपोज मैं एक इंडिविजुअल पर्सन हूँ, मैं अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी पर कोई काम कर रही हूँ, इसको तो डिक्री या फिर सिविल सूट नहीं बोला जाएगा, है ना? अभी देखिए that there are several specific provisions which enable certain applications to be treated as suit, such as proceedings under the Hindu Marriage Act, मतलब हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर कोई भी प्रोसीडिंग्स हो रहा है, या फिर द इंडियन सक्सेशन एक्ट एटसेट्रा एंड द डिसीजन देयरिन आर टू बी कंसिडर्ड एज अ डिक्री। मतलब अगर हिंदू मैरिज एक्ट, सक्सेशन एक्ट, यहाँ पर कोई मतलब चीज डिसाइड किया जा रहा है, इसको डिक्री बोला जाएगा, ठीक है? अब इसके बाद राइट इन कंट्रोवर्सी, इसका मतलब क्या? इसका मतलब द राइट्स ऑफ द पार्टीज व्हिच आर इन कंट्रोवर्सी मस्ट बी डिटरमाइंड बाय फॉर्मल एडजुडिकेशन। फॉर्मल एडजुडिकेशन मतलब कोर्ट में जैसे जैसे प्रोसीडिंग्स होता है उसको एक फॉर्मल एडजुडिकेशन बोला जाता है, ठीक है? अब नंबर 2, द राइट्स डिटरमाइंड अंडर दिस सर्कमस्टांसेस आर सब्सटैंशियल राइट नॉट प्रोसीजरल राइट्स। सो आपका जो राइट डिटरमाइन किया जा रहा है वो एक सब्सटैंशियल राइट है, कोई प्रोसीजरल राइट नहीं है, ठीक है? अब तीसरा पॉइंट, पार्टीज टू द कंट्रोवर्सी शुड बी प्लेंटिव्स एंड डिफेंडेंट। एक पार्टी है प्लेंटिव और दूसरा पार्टी है डिफेंडेंट। अब इसके बाद देखिए इंटरप्लीडर सूट, इंटरप्लीडर सूट, इसको मैं डिटेल में आगे वाले वीडियोस में डिस्कस करूंगी। अभी सिर्फ लिख करके रखिए क्योंकि जुडिशरी आंसर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कैसे आपको लिखना है। तो इंटरप्लीडर सूट को डिक्री कहा नहीं जाता है, ठीक है? अभी इनफॉर्मा प्रॉपर्टीज हो, ये एक डिक्री नहीं है। ये सारा का सारा रिसोर्सेज मैं जो आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, ट्रस्ट कीजिए इसके ऊपर, ट्रस्ट करके पढ़ाई कीजिए। मल्टीपल सोर्सेज से मत पढ़ाई कीजिए क्योंकि जो एक स्टूपिड पर्सन होते हैं उनके पास रेफरेंस मटेरियल ज्यादा होते हैं। ट्रस्ट मी, मैं भी एक टाइम पर ऐसे ही स्टूपिड थी कॉलेज लाइफ पर। तो इसीलिए प्लीज एक ही रिसोर्स को फॉलो कीजिए, ट्रस्ट कीजिए, वो 100% आपको एक्सीलेंट रिजल्ट देगा। और अभी नेक्स्ट पॉइंट की बारी, तो कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन, इसका मतलब क्या? बेराक लैंग्वेज में ये सब कुछ इस इनकॉर्पोरेट किया गया है। अभी आपको क्या करना है, 1-2 लाइन पर इसको मेंशन कर देना है आपके आंसर पर, ठीक है? बिकॉज दीज आर द कीवर्ड, इसके ऊपर ही लॉ को बनाया गया है। सो कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन मतलब द डिटर्मिनेशन शुड बी फाइनल एंड कंक्लूसिव रिगार्डिंग द कोर्ट विच पासेस इट। मतलब जो कोर्ट में आप केस फाइल कर रहे हो एकदम आखिर में जा करके जो एसेंस निकल के आ रहा है वही कंक्लूसिव है। अब ये कंक्लूसिव जो डिटरमाइन किया जा रहा है ये इसको फाइनल होना पड़ेगा, ठीक है? इन द केस ऑफ नारायण चंद्र दे वर्सेस प्रतिरोध शैनी, ये केस में कैलकाटा हाई कोर्ट ने बोले थे, ठीक है? अब मेन पॉइंट्स जो आपको याद रखना है, दैट सबसे पहला ये फाइनल होना पड़ेगा, कंक्लूसिव इन नेचर होना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट,
दैट फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन। इसके बारे में आपको बस 4 पॉइंट याद रखना है। देयर शुड बी अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन, ये केस में बोला गया था। अब दूसरा पॉइंट, द एडजुडिकेशन शुड बी एक्सप्रेस्ड फॉर्मली, मतलब फॉर्मली इसको एक्सप्रेस किया जा रहा है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, द फॉर्मल एक्सप्रेशन शुड बी गिवन इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ, लॉ जिस तरीके से प्रिस्क्राइब किए उस तरीके से आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, द डिक्री शुड बी ड्रॉन सेपरेटली, शुड फॉलो द जजमेंट। सो जो डिक्री निकल करके आ रहा है, जजमेंट जो पास किया गया है उसको फॉलो करना पड़ेगा। ये बोला गया था शकुंतला देवी जैन वर्सेस कुंतल कुमार, ठीक है। तो जब भी आपको डिक्री बोला जाएगा आपको ये सारा का सारा चीज याद रखना पड़ेगा। तो अभी आंसर को एकदम खत्म करने के लिए आपको कुछ टेस्ट मेंशन करना पड़ेगा। अभी टेस्ट मतलब क्या? टेस्ट मतलब कौन सा टेस्ट को अप्लाई करके हम लोग डिटरमाइन करेंगे दैट ये एक डिक्री है या फिर ऑर्डर है, क्योंकि डिक्री और ऑर्डर अलग अलग है, ये दोनों के बीच में एकदम गड़बड़ नहीं करना है, ठीक है ना। अभी इसके बाद मैं नेक्स्ट में आपको बताऊंगी ऑर्डर क्या है। तो देखिए, वेंकटा रेड्डी वर्सेस पिथी रेड्डी, ये केस में बोला गया फॉर डिटरमाइनिंग वेदर और नॉट एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट इज अ डिक्री, द कोर्ट ought to take into consideration the pleading of the parties and the proceedings leading up to the passing of an decree। मतलब प्लेंट जो फाइल हो रहा है और प्रोसीडिंग्स जो फॉलो किया जा रहा है, जो फॉलो करके डिक्री पास किया जा रहा है, ये दो चीजों को डिटरमाइन करना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा एक पर्टिकुलर राय को अंडरस्टैंड करने के लिए ये एक डिक्री है या फिर ऑर्डर है। अभी एकदम आखिर में आपको कुछ एग्जाम्पल देना पड़ेगा, कौन सा चीज को डिक्री बोला जाता है और कौन सा चीज को डिक्री नहीं बोला जाता है। तो सबसे पहले ये सारे का सारे जो पॉइंटर्स है इसको डिक्री बोला जाता है। देखिए, ऑर्डर ऑफ एबेटमेंट ऑफ सूट, एबेटमेंट का स्पेलिंग देखिएगा ABAT, ठीक है। सो ABAT मतलब सिविल केसेस में होता है और ABET ये क्रिमिनल केसेस में होता है, एबेटमेंट ऑफ सुसाइड, एबेटमेंट टू कमिट मर्डर, तो ये सब कुछ चीज। अब नेक्स्ट देखिए, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ कोर्ट फीस, कोर्ट फीस आप नहीं दिए हो, इसके लिए आपका सूट को एकदम निकाल दिया गया है। ऑर्डर ग्रांटिंग कॉस्ट्स एंड इंस्टॉलमेंट, सो इंस्टॉलमेंट ऑर्डर रिलेटेड जो सब कुछ चीज होता है, अगर इसके ऊपर कुछ ऑर्डर आता है इसको डिक्री बोला जाएगा। ऑर्डर डिनाइंग द सर्वाइवल ऑफ राइट टू सू। नेक्स्ट, ऑर्डर स्टेटिंग दैट देयर इज नो कॉज ऑफ एक्शन। नेक्स्ट, ऑर्डर रिफ्यूजिंग टू ग्रांट वन और सेवरल रिलीफ्स, रिफ्यूजिंग मेंटेनेबिलिटी ऑफ अपील, ये सारा का सारा चीज को डिक्री बोला जाएगा। अभी कौन सा चीज डिक्री नहीं है? सबसे पहला, dismissal of appeal for default, appointment of commissioner in order to take accounts, ये डिक्री नहीं है। ऑर्डर फॉर रिमांड, ये भी नहीं है। ऑर्डर ग्रांटिंग इंटरिम रिलीफ, ये भी डिक्री नहीं है। एंड ऑर्डर रिफ्यूजिंग ग्रांट ऑफ इंटरिम रिलीफ, ये भी नहीं है। रिजेक्टिंग ऑफ प्लेंट इन ऑर्डर टू प्रेजेंट इट टू द प्रॉपर कोर्ट, प्रॉपर कोर्ट में जाकर के केस फाइल करना है ना, तो ये भी डिक्री नहीं है। सो दीज आर द एग्जाम्पल। इसका ये जो लिस्ट है ये एग्जॉस्टिव नहीं है, और भी बहुत सारा चीजें जो यहाँ पर इनकॉर्पोरेट होता है, ठीक है। अभी एकदम आखिरी लाइन पर आंसर को वाइंड अप करने के लिए आपको बस 2 लाइन लिखना है। ये 2 लाइन ही एक बहुत अच्छा गुड इंप्रेशन क्रिएट करेगा अगर आप मेंशन करते हो। सबसे पहला देखिए, प्रोसीजर मेंशन किया गया है ऑर्डर 20 पर, अब एग्जीक्यूशन के बारे में मेंशन किया गया है ऑर्डर 21 पर। ये बोल करके डिक्री एकदम खत्म कर देना है। तो ये जो लाइन आप देख रहे हो नोट डाउन करके रखिए। ये छोटा छोटा चीज ही ना डिटरमाइन करता है आप कितना नॉलेजेबल हो। तो देखिए, बेसिकली जुडिशरी वाले क्या चीज़ चाहते हैं, वो लोग सिंपली चाहते हैं एक ऐसा मतलब ब्रिलियंट माइंड जो चीज़ जानते हैं, मतलब जिनको पता है। ऐसा नहीं है आपको इंसाइक्लोपीडिया बनना पड़ेगा, सब कुछ पता है, नहीं भाई, सब कुछ किसी को भी नहीं पता होता है। सिंपल जो चीज़ चाहिए होगा वो आपको पता है, दैट्स इनफ। तो यही जो पॉइंटर्स मैं आपको बताई, इसको ही आपके आंसर पर लिखना है। यही वो लोग चाहते हैं, कुछ भी नहीं चाहते, रॉकेट साइंस नहीं है। ये सिंपल चीज़ ही आपको एकदम एक्सप्रेस करके खाते पर लिखना है। सो आपका खाता ही होगा आपका नॉलेज का आईना।